Hello dear students, so in this video we will do some selected PYQs of JEE Mains. They are good PYQs of this topic semiconductor. So I am restricting the questions to just purely diode questions, right? I'll be having a separate video for questions on Zener diode and light emitting diode and photodiode etc. Because this is only a dedicated PYQ only for forward bias, reverse bias and handling the circuits यूजिंग डायोड्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2025 का है, बहुत रिसेंट। क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन से डायोड्स जो हैं वो फॉरवर्ड बायस हैं। पहली सिंपल क्वेश्चन है, आप देख लो। आपको क्या देखना है, जिसमें भी पी साइड जो है, पी टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे है, दैट इज द फॉरवर्ड बायस। तो आप जैसे ए में देखो, ए में क्या हो रहा है, पी -10 और ये 0 पे है, तो ये रादर लोअर पोटेंशियल पे, दिस इज नॉट फॉरवर्ड बायस। बी में आप देखोगे तो ये -10 पे है और ये -15 पे है, तो ये माइनस, बट स्टिल कंपैरेटिवली आप देखो तो ये हायर पोटेंशियल पे हो गया। -10 इज अ हायर वैल्यू देन -15, सो यस, बी डेफिनेटली इज अ फॉरवर्ड बायस। सी में देखते हैं, पी जंक्शन इज 4 वोल्ट्स, एन जंक्शन इज 2 वोल्ट्स, यस दिस इज ऑल्सो अ फॉरवर्ड बायस। डी आप देख लो, डी में P is on -10 and N is on -5, so P is rather on a लोअर पोटेंशियल, तो डी डेफिनेटली नहीं है। ई में आप देख लो, ई में दिस इज ऑन 2 एंड एन इज ऑन 0। अर्थ, ये क्या मतलब है, अर्थ का मतलब होता है 0 पोटेंशियल, सो ये 2 पे है, 0 पे, ये भी फॉरवर्ड बायस है बिकॉज पी जंक्शन इज ऑन हायर पोटेंशियल। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन, लेट्स डू दिस क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, दिस इज क्वेश्चन ऑन 2024 एग्जाम। क्या बोल रहा है ये कि व्हाट इज द आर इक्विवेलेंट ऑफ दिस सर्किट, मतलब इस सर्किट का नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है। तो इन प्रॉब्लम्स में आपको कैसे अटैक करना होता है, चेक करना होता है कौन सी ब्रांचेस सर्किट की एक्चुअली इफेक्टिव हैं। वही ब्रांचेस इफेक्टिव होंगी जिसमें डायोड जो है फॉरवर्ड बायस होगा। जिसमें डायोड रिवर्स बायस है, दैट इज एज गुड एज अ नो कनेक्शन, दैट पार्ट ऑफ सर्किट हैज टू बी इग्नोर्ड, राइट। तो अभी आप यहाँ देख लो, ये -6 वोल्ट पे, -8 वोल्ट पे, मतलब ये हायर पोटेंशियल पे। तो अगर वैसे हम देखें तो ये वाला डायोड, दिस बिकम्स ऑन फॉरवर्ड बायस बिकॉज दिस इज कनेक्टेड टू द हायर पोटेंशियल एंड एन साइड इज कनेक्टेड टू द लोअर पोटेंशियल। रादर दिस डायोड इज ऑन रिवर्स बायस। इसका मतलब ये वाला जो रेजिस्टेंस है हमारे किसी काम का नहीं है। इसकी वैल्यू हालांकि उन्होंने दी हुई थी, समथिंग इट वाज वैल्यू वाज गिवन सम 10 ओम और 15 ओम, और व्हाटएवर इज द वैल्यू, दिस इज मीनिंगलेस बिकॉज ये हमारे यूज में ही नहीं आ रहा है। अब देखो हमारे पास सर्किट बचा गया। अब देखो यहाँ पे जो ये सर्किट है फॉरवर्ड बायस में, द डायोड गिव्स वेरी लो रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस हमको दिया नहीं है, तो हम ये क्या मानते हैं कि नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस वही है जो हमको ये दिख रहा है। डायोड का कोई रेजिस्टेंस नहीं है फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस में डायोड रेजिस्टेंस वेरी लो होता है एंड दैट कैन बी इग्नोर्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो आर इफेक्टिव हमारा कितना आ जाएगा, आर इफेक्टिव या आर इक्विवेलेंट, ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में है, तो ये हो जाएगा 15 × 10 अपॉन 15 + 10। आप इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 150 अपॉन 25 विच इज 6 ओम। सो 6 ओम वुड बी योर करेक्ट आंसर। सो इस तरह के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आते हैं। आपको सिर्फ इतना देखना है, देखने में आपको फर्स्ट कुछ कॉम्प्लिकेशंस लग सकते हैं कि हाँ ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको बस देखना है कि कौन सी ब्रांचेस के डायोड रिवर्स बायस्ड हैं, उनको आप सर्किट से हटा दीजिए। उसके बाद जो सर्किट बचे उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सो दैट इज द अप्रोच ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। चलो इस तरह का एक प्रॉब्लम और देखते हैं अभी। चलो ये, हाँ सी, अब यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस न पूछ के इन्होंने आपसे नेट करंट पूछ लिया है, विच इज फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि हमको करंट निकालने के लिए पहले आर इफेक्टिव तो निकालना ही पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करो, आप इसको ट्राई करो जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। चेक करो कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस है, कौन सा डायोड रिवर्स बायस है, और उसके हिसाब से सर्किट की वो ब्रांचेस को आप रिमूव कर दो एंड देन यू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। अभी देखो ये आया पॉजिटिव टर्मिनल, ये गया इस पे, तो एन टाइप इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। इसका मतलब दिस डायोड इज रिवर्स बायस, ये पार्ट सर्किट का बेकार हो गया। इसको देखो, ये वाला भी नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल इज कमिंग टू नेगेटिव टर्मिनल तो बैटरी, इसका मतलब है ये वाला भी रिवर्स बायस हो गया। इसका मतलब ये दोनों ब्रांचेस सर्किट के एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। यू हैव टू सॉल्व दिस सर्किट एज इफ देयर इज नो करंट, मतलब करंट यहाँ पे आएगी, इधर जाएगी ही नहीं क्योंकि ये रिवर्स बायस है।
ऐसे करंट यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे जब पहुंचेगी करंट तो यहाँ पे इधर नहीं जाएगी क्योंकि सिर्फ इधर ही आ सकती है, ये रिवर्स बायस है। तो करंट ऐसे चल के यूं और फिर यूं और फिर यूं और यूं। इट इज वेरी सिंपल नाउ। सो आप देख लो ये क्या हो रहा है, ये सेम करंट इसमें गई, फिर इसमें गई, इसमें गई और फिर इधर आ गई, राइट। इसका मतलब है कि सारे रेजिस्टेंस कैसे हैं, सीरीज में। तो इसका अगर आप आर इक्विवेलेंट निकालोगे या आर इफेक्टिव निकालोगे, सो दिस विल बी 5 + 10, 5 + 10, इधर आया अगेन 5, राइट, इधर आया अगेन 10 और फिर वापस इधर। तो इसका मतलब मेरे पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ रहा है 10, 10, 20, 30 ओम इज माई आर इक्विवेलेंट। तो करंट इन द सर्किट वुड बी V बाय आर इफेक्टिव। V कितना है 9 वोल्ट्स और रेजिस्टेंस कितना है 30, सो दिस विल 3/10 विच इज नथिंग बट 0.3 ओम। सो 0.3 ओम मतलब ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन सी। ये आपको 4 मार्क का क्वेश्चन, आपको कितना इजी क्वेश्चन, जस्ट बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम सेमीकंडक्टर चैप्टर को ठीक से पढ़ते ही नहीं है और ये इजी क्वेश्चंस में मार्क्स लूज कर देते हैं क्योंकि हमारी पूरी एनर्जी लगी रहती है डिफिकल्ट चैप्टर्स जैसे कि फ्लूइड मैकेनिक्स, रेगुलर मैकेनिक्स, जिसमें क्वेश्चंस काफ़ी इन्वॉल्विंग होते हैं, काफ़ी कुछ कैलकुलेशंस भी इन्वॉल्व होता है, उसको करने में हम बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं, जबकि ये हमारे पास बड़े लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, इसको हम पिक नहीं करते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान रखिए ये क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है होना चाहिए, बस आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस है, कौन सा रिवर्स बायस। सो लेट्स मूव ऑन। अब हम लोग कौन सा करते हैं क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन कर लेते हैं। एक अभी रिसेंटली आया था, थोड़ा सा ऑफ बीट क्वेश्चन है, ऑफ बीट क्योंकि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ये ऑफ बीट लगा उनको सॉल्व करने में, लेकिन वैसे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, 2025 का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, बोला गया है डायोड्स आर आइडियल। डायोड्स आर आइडियल मतलब उनमें डायोड्स में कोई पोटेंशियल ड्रॉप है ही नहीं। अगर ऐसा है तो वी आउट की वैल्यू बताओ। वी आउट मतलब इस पॉइंट, बेसिकली इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, जो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। तो इन अ वे आपको इस पॉइंट का पोटेंशियल भी उन्होंने पूछा है। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन सा, पहले देखते हैं कौन सा डायोड फॉरवर्ड है और कौन सा रिवर्स है। फॉरवर्ड और देखते हैं। ठीक है, अभी ये देखो यहाँ ये 0.5 वोल्ट पे, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ अगर करंट फ्लो करी, राइट, तो ये 5 से नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ये डायोड का ये वाला टर्मिनल 5 से कुछ नीचे वाले पोटेंशियल पे होगा, ये वाला 5 पे होगा। इसका मतलब ये रिवर्स बायस है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं कर सकती। इसको देखो, ये 5 वोल्ट पे यहाँ कुछ ड्रॉप होगा, ठीक है, और ये वाला अर्थ है, ये अर्थ है मतलब ये 0 पोटेंशियल पे, यहाँ पे कुछ ड्रॉप होगा बट 0 से कुछ तो हायर वैल्यू होगी। इसका मतलब ये वाला डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस है, और फॉरवर्ड बायस हो गया और आइडियल डायोड है, इसका मतलब कोई 0 पोटेंशियल ड्रॉप। अब अगर देखो ये पॉइंट अगर आप 5 वोल्ट से ले रहे हो और इस पॉइंट तक आते आते इधर तो आप, दिस इज ओपन सर्किट, इस पॉइंट तक आते आते क्या होना है, 0 होना है। इसका मतलब द ओनली अपॉर्चुनिटी ऑफ अ 5 वोल्ट ड्रॉप इज वेयर इट हैज टू बी इन द रेजिस्टर। अरे भाई आप ये समझो, ये 5 वोल्ट है, दिस हैज टू बी 0, ये फॉरवर्ड बायस है, बट इस पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो सकता क्योंकि बोला गया है डायोड्स आर आइडियल। तो यहाँ पे 0 है पोटेंशियल ड्रॉप, बट यहाँ पहुंचते पहुंचते डेफिनेटली 0 होना है बिकॉज दिस इज अर्थ। तो ये 5 वोल्ट का ड्रॉप कहाँ हो सकता है, इट हैज टू बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। इसका मतलब इस रेजिस्टर में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो 5 वोल्ट का हो जाएगा। ये 5 वोल्ट का ड्रॉप हुआ तो इसका मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना आ गया, 0। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, वी आउट इज इक्वल टू 0। ठीक है, चले अभी हम लोग करते हैं एक ये वाला करंट क्वेश्चन, सॉरी ये एक अनदर वैरायटी है, इसमें डायोड आइडियल नहीं है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपको कुछ वैल्यूज भी मेमोराइज करनी पड़ेगी। मैंने जब आपको वीडियो बनाया था सेमीकंडक्टर्स का तो मैंने कुछ आपको थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस बताए थे सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए। सिलिकॉन के लिए 0.7 और जर्मेनियम के लिए 0.3। ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, मैंने उस टाइम भी बोला था। यहाँ पे उन वैल्यूज की आपको जरूरत पड़ेगी, उन्होंने वैल्यूज क्वेश्चन में दिए नहीं है लेकिन आपको उसकी जरूरत कैलकुलेशन में पड़ेगी। तो अब देखते हैं कैसे करना है। यहाँ पे ये नहीं बोल रहे कि ये आइडियल डायोड्स हैं, आपको रादर बता रहे हैं कि ये डायोड D1 जो है जर्मेनियम का है और ये सिलिकॉन का है, और ये 15 वोल्ट से हमने दोनों को फॉरवर्ड बायस किया है और 2 रेजिस्टेंस से लगाए। ठीक है, पूछ रहे हैं वोल्टेज अक्रॉस RL, मतलब इस RL के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये हमें निकालना है। ऑब्वियस सी बात है
अगर हमें आर एल के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है तो इसमें हमको आई इंटू आर एल करना पड़ेगा, आई करंट आई इंटू आर एल करना पड़ेगा। आर एल की वैल्यू हमें पता है, ऑल वी नीड टू डू इज फिगर आउट आई। अब देखो आई कैसे निकलेगा, आई की वैल्यू होती है V बाय आर, ठीक है। अब आर मतलब बिकॉज ऑल दीज आर इन सीरीज, सो वी हैव टू अकाउंट फॉर ऑल द रेजिस्टेंस। तो अभी इसमें रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो इन दोनों का तो हमको रेजिस्टेंस, इस पे हम रेजिस्टेंस पे कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते क्योंकि हमें डायोड का रेजिस्टेंस ऐसा दिया नहीं है, तो हमें कुछ पता नहीं कि इनको कैसे कहोगे। दे आर इन सीरीज बट इनके बीच में इनसे जब पास होंगे तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा ये हम पता कर सकते हैं। हमको याद होना चाहिए कि भाई जर्मेनियम के लिए, फॉर जर्मेनियम दिस पोटेंशियल ड्रॉप इज 0.3 वोल्ट और फॉर सिलिकॉन दिस पोटेंशियल ड्रॉप इज 0.7 वोल्ट। दैट्स व्हाई दिस वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट। तो अभी क्या हो गया, अब यहां से यहां पढ़ोगे तो ये 15 में से 1 वोल्ट मतलब 0.3 प्लस 0.7 इज इक्वल टू 1 वोल्ट का ड्रॉप आपको यही मिल गया। तो इस 15 में से 1 वोल्ट तो ये दोनों खा गए, ठीक है, ड्रॉप हो गया। अब आपको यहाँ पे आते थे कितना मिला, 14 मिला। तो इस 14 पोटेंशियल ड्रॉप को इसके रेशियो में डिवाइड करना है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं आर इफेक्टिव हमारा कितना आता है, आर इफेक्टिव आता है भाई, हाँ दीज आर इन सीरीज, तो 1.5 प्लस 2.5 विच इज 4 किलो ओम। 4 किलो ओम हमारा आर इफेक्टिव आया। तो करंट कितनी फ्लो करेगी, करंट फ्लो करेगी आई इज इक्वल टू वी बाई आर। वी मतलब क्या, नॉट 15, यस इट हैज टू बी 14 अपॉन 4 किलो ओम के लिए यहाँ पे अब चाहिए तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए टू कन्वर्ट इनटू ओम। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है बिकॉज वी हैव टू एनीवेज मल्टीप्लाई द रेजिस्टेंस विद द सेम अमाउंट। एनीवेज हमने इसको कर लिया 14.4 इंटू 1000, 1000 क्यों किया क्योंकि ये किलो ओम में था। अब ये करंट आ गई अपनी, हमें क्या चाहिए था, आई इंटू आर एल। पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, आई इंटू आर एल। तो आर एल अभी कितना है भाई 2.5, तो 2.5 किलो ओम ये भी है, तो इसको भी आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू हमारी वी एल आ गई, राइट, क्योंकि हमने करंट को इसके रेजिस्टेंस, क्योंकि हमको इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए इसलिए हमने सिर्फ वाला रेजिस्टेंस लिया आई इंटू आर एल। अभी 1000 से 1000 तो किलो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो दिस इज ये 2.5 को यहाँ पे हम 10 ले लेते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 15, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा दिस, ठीक है। तो यहाँ से आ गया आपका दिस इज 7 इंटू 5 विच इज 35/4। ये वैल्यू आ रही है हमारी 35/4। 35/4 मतलब हो गया 8.75। 8.75 इसमें ये ऑप्शन दिख रहा है, राइट। तो इस प्रॉब्लम के जरिए मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा हूं कि ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट है गाइज। हम हमेशा इनको जीरो नहीं ले, जब हमको बोला गया आइडियल डायोड, अगर आइडियल डायोड बोलता तो हम यहाँ पे 14 लेके 15 ही लेते, राइट। लेकिन आइडियल नहीं बोला है उसने, रादर हमको बताया है कि ये जर्मेनियम सिलिकॉन, वो आपको इसलिए इसीलिए बताया है कि आप ये वैल्यूज रिकॉल करो और उसको यूज करो, राइट। कोई बड़ी बात नहीं कि इस तरह के क्वेश्चन जो है सीबीएसई बोर्ड में आ जाएं, क्योंकि आजकल सीबीएसई बोर्ड बहुत सारे क्वेश्चन जेईई मेंस के पैटर्न पे उठा लेता है, ठीक है। तो वहां पे भी ये क्वेश्चन इस तरह के कॉन्सेप्ट उठ सकते हैं, तो आपको ये वैल्यूज रिकॉल होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। सो वी डिड दिस नाउ। अब ये करें, ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ये भी अच्छी वैरायटी का क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्ट क्या है, किसी भी डायोड की एक करंट की एक सेफ लिमिट होती है। मतलब ऐसा नहीं कि डायोड आपने बना लिया तो आप उसमें कितना भी करंट फ्लो करा लो, एक बियॉन्ड सर्टेन वैल्यू डायोड ओवर हीट हो सकता है, और हीट होने के बाद उसकी जो इंटीग्रिटी है, जो उसके जो होल्स इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो डिसइंटीग्रेट हो सकते हैं, और आपको जो डायोड की जो एक्चुअल फंक्शनिंग है वो स्टॉप हो जाएगी, इट विल बिकम लाइक ए नॉर्मल कंडक्टर। तो वो हमको ध्यान रखना पड़ता है कि डायोड को डैमेज नहीं होने देना है। इसका मतलब उसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो उसकी सेफ लिमिट के नीचे होनी चाहिए। कोई भी मैन्युफैक्चरर जब डायोड बनाता है तो उसकी वो करंट की सेफ लिमिट भी बताता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पे बनाया इन्होंने कि व्हेन अ डायोड इज फॉरवर्ड बायस इट हैज अ वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 0.5 वोल्ट। मतलब फॉरवर्ड बायस में ये 0.5 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप दे रहा है, आइडियल डायोड नहीं है, इसमें इतना इसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज 0.5 वोल्ट है। सेफ करंट थ्रू द डायोड इज 10 मिली एम्पियर, मतलब 10 मिली एम्पियर से ऊपर करंट इसमें नहीं जा सकती, द सेफ करंट। If a battery of EMF 1.5 volt is connected
द वैल्यू ऑफ मिनिमम रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द डायोड इज, मतलब हम कितना कम से कम रेजिस्टेंस लगा दें ताकि जो है डायोड में जो करंट हो वो सेफ लिमिट के अंदर हो। अभी रेजिस्टेंस मिनिमम लगाएंगे, इसका मतलब करंट मैक्सिमम होगी। अब करंट मैक्सिमम कितनी हो सकती है, करंट मैक्सिमम हो सकती है 10 मिली एम्पियर। तो ये हमारा करंट का फॉर्मूला था, I इज इक्वल टू V बाय आर, राइट, I इज इक्वल टू V बाय आर। करंट हम दे सकते हैं उसको 10 मिली एम्पियर की, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -3 करंट हम फ्लो करा सकते हैं मैक्सिमम। पोटेंशियल ड्रॉप, जब आप 1.5 वोल्ट की बैटरी लगाओगे उसमें 0.5 वोल्ट तो ये डायोड ले लेगा क्योंकि इसका पोटेंशियल ड्रॉप इतना है, सीरीज में लगा रहे हो ना, तो मतलब कुछ इस तरीके से सर्किट रहेगा। ये हमारा डायोड है, ठीक है, ये अपनी बैटरी है और ये रेजिस्टेंस है फॉरवर्ड बायस में, राइट। तो यहाँ पे 1.5 वोल्ट का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, उसमें से 0.5 वोल्ट विल बी टेकन बाय दिस डायोड। तो इस रेजिस्टेंस को कितना मिलेगा, इसको मिलेगा सिर्फ 1 वोल्ट। तो यहाँ पे आप लोगे V1 और ये हो गया R। तो यहाँ से अगर आप R निकालोगे माय डियर फ्रेंड तो वो आ जाएगा 100 ओम, विच इज द आंसर। 100 ओम इज द आंसर। ठीक है, सो आई होप आई हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस। एक बार चेक कर लेते हैं। ये किया हमने, ये किया, ये किया, ये भी किया और ये भी किया, यस। ओके, सो गाइज दीज वर सम गुड क्वेश्चंस। आई हैव ट्राइड टू कवर द वैरायटी। इसमें मैं फिर से बोल रहा हूँ, जीनर डायोड और एलईडी एंड फोटो डायोड के क्वेश्चन नहीं है, वो मैं सेपरेट वीडियो में डालूंगा। बट प्लीज मेक श्योर यू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दिस क्वेश्चंस एंड सॉल्व इट ऑन योर ओन। इसके करने के बाद आप एटलीस्ट जेई 2025 से लेकर 2020 तक सारे क्वेश्चंस आप करने की कोशिश करिए। आई थिंक यू शुड फाइंड इट वेरी कंफर्टेबल। थैंक यू वेरी मच।